हमारे बालकों के लिए कानून आया था, मैं आपको बताऊं काम किया, जिसमें डिग्री कॉलेज में हमारे बच्चे पीएचडी कर रहे थे, बड़ी ऊंची पढ़ाई करना था। वहाँ हमारे बालकों के साथ, अबे बेटा बात सुनो, वहाँ हमारे बच्चों के साथ भेदभाव रोहित बेगुना जैसे लोगों ने आत्महत्या की। तमाम लड़कियाँ हमारी आत्महत्या करते हैं। वहाँ मास्टर, अध्यापक, ऑफिसर तमाम उनके साथ अत्याचार अन्याय करते थे, इसलिए वो कानून बना। बहन जी को बात करता हूँ, अरे बहन जी वीडियो बने, रुको जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस कानून के खिलाफ कौन आया, उसके खिलाफ कौन आया? इस देश के ठाकुर, इस देश के पंडित। भाई तुम्हें ये बता दो, मुझे, मैं इस देश के पंडितों से पूछना चाहता हूँ, इस देश के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के जाटव समाज के लोगों के लिए, चमारों के लिए, नाई धोती खटी यादव कुमार गढ़िया, इन बच्चों के लिए अगर कोई बेहतर कानून आ रहा है तो तुम्हारे दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है पूरे देश में? ताकि आपके बच्चे आगे ना बढ़ जाएं पढ़ लिख। अगर ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उनकी मजदूरी कौन करेगा, उनकी जी हजूरी कौन करेगा? समझ रहे हैं आप? जब प्रोफेसर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, और हम पढ़ के दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ मैं, है ना, तो मैं नमस्ते करूँगा किसी को? जो सुबह से शाम तक कटरा चला रहा होगा उसको नमस्ते करूँगा क्या मैं? बताओ आप। दूसरी बात ये है कि जब जब आपके हक अधिकारों पर अन्याय अत्याचार होगा, अधिकारों पर हमला होगा, क्या करेंगे हम लोग? घर में बैठेंगे क्या? बाबा साहब ने जितने भी हक अधिकार दिलवाए थे वो सब कटते जा रहे, टूटते जा रहे, सब खत्म होते जा रहे। आपको कुछ नहीं करोगे। 20 साल बाद पता लगा कि जो मिड डे मील हम सड़ा हुआ भोजन खा रहे हैं ना, ये बच्चे भी स्कूल में जा रहे हैं, है ना, उनका क्या हक होगा? 29,000 स्कूल बंद कर दिए आपको नहीं पता? पता? बिल्कुल। क्या किया आप लोग? कुछ किया? क्योंकि अभी हमें रोटी मिल रही ना, अभी घर में हमारे अनाज है ना, छोटे मोटे काम धंधे चल रहे हैं, और जब ये काम धंधे बंद हो जाएंगे तो आने वाले समय में जो मकान है ना, पता जी, है ना, इन पे पुताई होना बच्चों से मुश्किल पड़ जाएगा अगर कोई रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए बहनों, बहुत गंभीर विषय बता रहा हूँ मैं आपसे, बेहतर काम, या तो काम सिखाओ इन बच्चों को या फिर पढ़ाओ, तीसरा कोई काम नहीं। और नहीं तो आने वाले समय में मजदूरी नहीं मिलनी, मजदूरी भी भट्टे पर मशीन आ गई, अब तुम्हारा काम खत्म है, गेहूँ काटने की मशीनें आ गई, काम खत्म, मशीन आ गई ना। तो मैं मशीनीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे ये? और अगर हम इनके अधिकार ना बचा पाए ना, बाबा साहब का संविधान ना बचा पाए, तो ये हमारे गले में माला नहीं डालने के, ये हमारे मुंह पर थूकेंगे हैं कि बाबा साहब ने तो बहुत अधिकार दिए थे, आप लोगों ने कैसे खत्म करा दिया? क्योंकि एक पीढ़ी बाबा साहब के हक अधिकार लेकर के नौकरी पाके और खा के मर गए। भाई जो 50-60 साल का हो गया, जिसको नौकरी मिल मर गया ना खा के, अब इन बच्चों के लिए क्या करूँगा? अपने परिवार का तो मकान दुकान बना दिए, लेकिन अगली तो नौकरी खत्म कर देंगे। आप देख रहे होंगे ना, कोई शिक्षा मित्र है ना, जान रहे होंगी, पंचायत मित्र है ना, कोई किसान मित्र, रोजगार मित्र आपका गाँव में होगा, नरेगा चलने वाला, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे कि इस तरह की व्यवस्था को कैसे रोका जाएगा, इन तमाम बातों पे, है ना, माननीय परशुराम साहब ने, बाबा साहब ने तमाम विचार दिए, तमाम तरीके के उपाय बताए हैं, लेकिन आप कहीं जाओगी नहीं और कहोगी कि वो बहन जी बस बैठी वो कर देती थी, तो क्या कर देती? नई बहन जी की आवश्यकता है ना, तो 75-70 साल उम्र होगी ना उसकी, तो अब तो हमें नई बहन जी की आवश्यकता है। भाई जब बहन जी बूढ़ी हो गया, माँ कितनी उम्र हो गया माँ, है जी, है 70 से ऊपर हो गई होगी। चलो अब 70 साल की उम्र में माता जी, हाँ लगो भी होंगी, मान लो 65 साल मान लो, तो सुनो एक बार, तो जब 70 साल की उम्र में माता नहीं चल सकती तो बहन जी कैसे दौड़ लेगी, बताओ? इसलिए हमें नई बहन जी की आवश्यकता है, और हमारी नेता ने हमारे पूरे देश के अंदर जो हमें सम्मान दिलाया है बहन जी ने, वो कोई नहीं दिला सकता, इसलिए वो हमारी पूजनीय है, सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन हमें अपने हक अधिकारों के लिए खुद भी आगे बढ़ना होगा। और इन्हीं अधिकारों के लिए 22 तारीख को आपको फिर से मैं बुलावा दे रहा हूँ, आप आइए वहीं उसमें शेरपुर के, जहाँ वो नहर के पास में जो अम्बेडकर पार्क है, उनके वहाँ कार्यक्रम बच्चों के लिए, अपने लिए हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात को जवाब दे रहा हूँ, सबको जवाब